राधे राधे। आज हम सोशल साइंस का जो क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं। बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का परीक्षा था 2025 में, तो उसका हम सेट नंबर ई है और सेकेंड सीटिंग का ये क्वेश्चन है। सेकेंड सीटिंग का ये क्वेश्चन है, सोशल साइंस का है। तो इसमें 80 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो हम 80 ऑब्जेक्टिव आपको बताने वाले। आपके पास कोई भी सेट नंबर हो उससे मतलब नहीं है। आपका इस क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर होता है ना, वो आगे पीछे होता है, तो आप जाकर मिला सकते हैं। तो आज जो है ना, हम सोशल साइंस का 80 गो ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। आप मिलान कर लीजिए और देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है? तो पहला क्वेश्चन है सी है, वैश्वीकरण। सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये ध्यान रहे कि सेकेंड सीटिंग का जो भी पेपर है, जैसे साइंस है, मैथ है, मैथिली है, नई हिंदी है, तो सबका जो है वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। तो आप जा करके प्ले लिस्ट में देख लीजिए, चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से भी आप जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? तो दूसरा का जो है बी ऑप्शन सही है, दीर्घकालीन होती है। क्योंकि पूंजी बाजार में जो ऋण दिया जाता है, वो पैसा वो लंबे समय के लिए दिया जाता है। आगे देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? तो तीसरा का डी ऑप्शन सही है, इनमें से सभी सही है, डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं चौथा सवाल। चौथा नंबर सवाल है, गरीबों के कुचक्र की अवधारणा किसने दी? चौथा, तो चौथा का सी ऑप्शन सही है, रेगनर नवर्क्स। पांचवा नंबर सवाल है, गरीबी रेखा निर्धारित है तो कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया है? तो पांचवा का बी ऑप्शन सही है, पांचवा का बी सही है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? तो छठा का डी ऑप्शन सही है, 1919 ईस्वी में। सातवां नंबर है, सातवां नंबर सवाल है, निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? कहता है बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है? तो इनमें से सभी कारण, क्योंकि बिहार का विकास जो है ना, गरीबी के वजह से, बेरोजगारी के वजह से और बाढ़ के वजह से, इन सभी के वजह से जो है ना, बिहार का विकास नहीं हो रहा है। तो डी ऑप्शन सही है। सातवां का आठवां देख लेता है। आठवां में, निम्नलिखित में किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? तो आठवां का बी ऑप्शन सही है, श्रीलंका का। आगे देखते हैं। नौवां नंबर का सवाल है, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनवर होती जा रही है? नौवां का सी ऑप्शन सही है, लेटेराइट मृदा। यहाँ पे होगा नहीं। आगे देखते हैं। दसवां नंबर सवाल है, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? रेगुर मृदा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, ये ऑप्शन सही है। 11 नंबर सवाल है, 11 नंबर है, सिमलीपाल वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो 11 का बी ऑप्शन सही है, उड़ीसा में। अगला है 12 नंबर सवाल, कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको हम क्या करते हैं, झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। डी ऑप्शन सही है, 12 का डी ऑप्शन सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो 13 का बी ऑप्शन सही है, सबसे ज्यादा जो है ना, चावल की खेती होती है। अगला 14 नंबर सवाल है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है?
तो 14 का ये ऑप्शन है डिगबोई, ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। 15 नंबर सवाल है, किस बंदरगाह का जन्म दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो 15 का सी ऑप्शन सही है, कांडला, सी ऑप्शन सही है। 16 नंबर सवाल है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? 16, तो 16 का बी ऑप्शन सही है, नोएडा में है। आगे देखते हैं। 17 नंबर सवाल है, निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो वह है पंचायती राज में शायद है। 17 का जो है सी ऑप्शन है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को अधिकार दिया गया है आरक्षण का। 19 नंबर है, निम्न में से किसके विरुद्ध चिली में जन संघर्ष हुआ था? तो 18 का जो है बी ऑप्शन सही है, सैनिक तानाशाही। देखते हैं फटाफट क्वेश्चन को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए जो इस बार एग्जाम दिए उनको, और आने वाले जो बच्चे हैं उसको भी बताइए कि हमारे भाईजी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ जाए, क्योंकि अब जो बैच बनने वाला है उसमें अच्छे तरीका से पढ़ाएंगे। जितना आप सोच नहीं सकते उतना नंबर उठा सकते हैं आराम से, क्योंकि अपने आसपास में जो है ना ऐसा सिस्टम अभी फिलहाल नहीं है, शहर में ये सब मिलता है। तो आप जुड़ करके रहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीका से आप पढ़ाई कर सकते हैं। नवा क्वेश्चन है, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो 19 का सी ऑप्शन सही है, पंजाब का। 20 नंबर सवाल है, निम्न में किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? नगर का सबसे प्रथम नागरिक जो होता है वो महापौर कहते हैं, महापौर माना जाता है। आगे देखते हैं। 21 नंबर सवाल है, सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो 21 का जो है ना बी ऑप्शन है, लोकतंत्र, बी ऑप्शन सही है। बाईस 21 का बी, 22 ये रहा। 22 सवाल है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो 22 का है 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। 23 नंबर सवाल है, भारतीय लोकसभा में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 23 का जो है बी ऑप्शन सही है, 1970 के दशक से। 24 नंबर सवाल है, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 24 का बी ऑप्शन सही है, ग्राम पंचायत से, बी ऑप्शन सही है। 25 नंबर सवाल है, मेरे ऊपर कर लेते हैं। 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है? सबसे कम जो है ना लंबा जल मार्ग, जो जल के होकर रास्ता जो होता है वो वाला राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे कम किसकी लंबाई है? तो 25 का सी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 का। 26 नंबर सवाल है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? 26, तो 26 का डी ऑप्शन सही है, सिंदरी में। 27 नंबर सवाल है, 27 नंबर सवाल है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो 27 का ए ऑप्शन सही है, राजस्थान में, राजस्थान इसका ऑप्शन नंबर सही है। 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर सवाल है, निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात, यहाँ पे गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है? तो 28 का सी ऑप्शन सही है, अंकलेश्वर, सी ऑप्शन सही है। 29 नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? तो मोनाजाइट सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है? 29 नंबर सवाल है, 29 का बी ऑप्शन, केरल में सबसे ज्यादा पाया जाता है।
आगे देखते हैं। 30 नंबर सवाल है। 30 नंबर है, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? तो 30 का ए ऑप्शन सही है, 12। 31 नंबर सवाल है, आलू किस प्रकार की फसल है? आलू किस प्रकार की फसल है? तो आलू जो है ना एक रबी फसल के अंतर्गत आता है। आलू रबी फसल है। इकतीस का सी ऑप्शन सही है, रबी फसल है। बत्तीस नंबर है, कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो 32 का बी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, बी ऑप्शन सही है। अगला है, 2 क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है 33 नंबर, दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? 33, तो 33 का सी ऑप्शन सही है, पूंजी बाजार से। 34 नंबर है, निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो 34 का डी ऑप्शन सही है, दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता। 34 का जो है ना, 34 का डी ऑप्शन सही है। 35 नंबर सवाल देखिए, स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो 35 का सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 40। 35 का सी ऑप्शन सही है। 36 देख लेते हैं। छत्तीस कहता है, मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? मुखिया के ऊपर हम अविश्वास प्रस्ताव लगा सकते हैं, तो उसके लिए कितने बहुमत हमको चाहिए? 36 का सी ऑप्शन सही है, 2/3। 2/3। अगला 37 नंबर सवाल देखते हैं। सैंतीस नंबर सवाल है, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? जैसे बिहार में एक नगर निगम बनाया गया है, तो उसमें अधिक से अधिक कितने जो है ना वार्ड उसमें हो सकता है? तो 37 का जो है डी ऑप्शन सही है, 37 का डी, 75 को जो है ना वार्ड होता है एक अधिक से अधिक। 38 नंबर सवाल है, समदलीय गठबंधन कहाँ बनाया जाता है? 38 का जो है सी ऑप्शन है, नेपाल में। नेपाल आंसर सही है, सी। 38 का 39 देख लेते हैं। 39 नंबर है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो इनमें से सी ऑप्शन सही है, और वह दोनों। 40 नंबर क्वेश्चन, नेपाल में लोकतंत्र की व्यवस्था कब हुई? 40 नंबर सवाल है, नेपाल में लोकतंत्र की व्यवस्था कब हुई? तो 2006 ईस्वी में। 41 नंबर है, इल्बर्ट विल कब पारित हुआ? 41 नंबर सवाल है, सी 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में पारित हुआ। 42 नंबर सवाल है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? 42, तो 42 का सी ऑप्शन सही है, लॉर्ड रिपन के काल में। 43 नंबर देख लेते हैं। 43 नंबर सवाल है, ब्रेस्ट लिटोवेस्ट की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो 43 का डी ऑप्शन सही है, रूस और जर्मनी के बीच में। अगला 44 नंबर सवाल है, पेरेख्रोइका है
तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? 44। 44 का ए ऑप्शन सही है। 44 का ए ऑप्शन सही है। पैंतालीस नंबर सवाल है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो 45 का 10 दिन आगे चलता है, ये ऑप्शन सही है। 40 नंबर है, 1853 से लेकर 54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? तो 46 का भी ए ऑप्शन है, फ्रांस की ओर से। सैतालीस नंबर सवाल है, 47 नंबर है, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? तो सी ऑप्शन सही है। 47 का सी आंसर सही है। 48 नंबर है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो 48 का सी ऑप्शन सही है, मिस्र। 49 नंबर है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसका है? तो 49 का जो है ये ऑप्शन सही है, मार्टिन लूथर का कहना है कि मुद्रा जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। आगे देख लेते हैं। 50 नंबर सवाल, 50 नंबर सवाल है, निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? 50 से निम्न से पुराना बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। 51 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 51। तो 51 का बी ऑप्शन सही है, 72। 52 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? 52 का सी ऑप्शन सही है, बाल गंगाधर तिलक। 53 नंबर है, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? 53 का बी ऑप्शन सही है, लॉर्ड हॉल्डिंग। 54 नंबर सवाल देखते हैं। 54 नंबर सवाल है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो 54 का डी ऑप्शन सही है, केरल में हुआ है। 55 नंबर सवाल है, किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो 55 का सी ऑप्शन सही है, जालियांवाला हत्याकांड। जब जालियांवाला हत्याकांड हुआ था उस समय टैगोर ने अपनी उपाधि को लौटा दिया था। 56 नंबर सवाल है, मास्टर द किनका उपनाम था? मास्टर द किनका उपनाम था? 56। तो 56 का जो बी ऑप्शन सही है, सूर्यसेन का। 57 नंबर है, हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? 57 का ए ऑप्शन सही है, ओडिशा में। 58 नंबर सवाल है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन किसके अधीन है? 58 नंबर। तो 58 का बी ऑप्शन सही है, सेल। 59
59 नंबर सवाल है, नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 59 नंबर, तो 59 का ये ऑप्शन है अभ्रक के लिए। 60 नंबर है, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? 60 नंबर, 60 नंबर का बी ऑप्शन सही है, रूस। 60 का बी सही है। 61 नंबर सवाल है, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 61 का ए ऑप्शन सही है, अप्रैल 1975 में। अगला 62 नंबर है, मीरात उल अखबार किसने शुरू किया? तो 62 का जो है ना डी ऑप्शन सही है, राजा राम मोहन राय ने। 53 नंबर सवाल है, निम्न में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? 63 नंबर सवाल, तो 63 का सी ऑप्शन सही है, दास कैपिटल को। 1954 का जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? 64 का जो है ना डी ऑप्शन सही है, फ्रांस। भुज किस राज्य में है? भुज किस राज्य में है? तो 65 का बी ऑप्शन सही है, गुजरात में है। 66 नंबर है, ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो 66 का जो है डी ऑप्शन सही है, इनमें से सभी। 67 नंबर सवाल है, निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? बाढ़ का देश। 67 नंबर, तो 67 का जो है ना वो बी ऑप्शन सही है, बांग्लादेश को। बांग्लादेश में बाढ़ बहुत आता है। 68 नंबर सवाल है, किस आपदा का संबंध पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है? पृथ्वी के आंतरिक संरचना से। तो 68 का सी ऑप्शन सही है, सुनामी का। सुनामी जो है ना पृथ्वी के अंदर में होता है। निम्न में से किस में मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? तो जीडीपी में, सी ऑप्शन सही है। 69 का सी ऑप्शन सही है। 70 नंबर सवाल है, ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 70 का ए ऑप्शन सही है, धारणीय विकास। धारणीय विकास। अगला देखते हैं, 71 नंबर सवाल है, 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 71 का जो है ए ऑप्शन सही है, सीपी महालनोबिस। 72 नंबर सवाल है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1975, सी ऑप्शन सही है। 73 नंबर सवाल है, निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? 73 नंबर सवाल है, तो 73 का डी ऑप्शन सही है, इनमें से सभी। डी ऑप्शन सही है। 74 नंबर सवाल है, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस देश में कार्यरत है?
चौहत्तर, चौहत्तर का जो ना ए ऑप्शन सही है, प्राथमिक क्षेत्र में। आगे देखते 75 नंबर सवाल है। 75 नंबर, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो 75 का बी ऑप्शन है, एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि बिहार का विकास होगा तभी इस देश का विकास होगा। अगला देखते हैं 76 नंबर सवाल। 76 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? 76, तो 76 का ए ऑप्शन सही है, संचार। 77 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों देशों की संख्या कितनी है? तो 77 का जो है बी ऑप्शन सही है, 77 का बी ऑप्शन सही, 164। अगला देखते हैं 78, 78 नंबर है, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या के भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? टोटल जो राष्ट्रीय आय होता है उसमें कुल जनसंख्या से जब भाग देते हैं तो क्या निकलता है? तब निकलता है 78 का डी आता है, तब आता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे पता चलता है? तो टोटल जो हमारे देश की संपत्ति है उसमें जो इनकम है उसमें जनसंख्या से भाग दिया जाता है। राष्ट्रीय इनकम, जितना हमारे देश को कहीं से आमदनी है और जितनी हमारी जनसंख्या उससे भाग दे दीजिए तो पता चल जाता है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति की जो इनकम कितनी होनी चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? 79 नंबर, 79 का बी ऑप्शन सही है, 2 वर्ष, बी ऑप्शन सही है। लास्ट सवाल 80 नंबर सवाल लास्ट है, देखते हैं लास्ट सवाल है, लास्ट है 80 नंबर सवाल, भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है? तो 80 का बी ऑप्शन सही है, 12। भारत में जो है एक सार्वजनिक क्षेत्र में जो 12 ऐसे बैंक है जो कमर्शियल बैंक है। तो 80 ऑब्जेक्टिव हम बना दिए हैं, आप मिलान कर लीजिए कि आपका कितना सही है कितना गलत है। और भी जो वीडियो है आपका पेपर का वो डिस्क्रिप्शन में है, प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही लाइक कर लीजिए। राधे राधे।